हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 11 सितंबर 2020। ठीक है, देखो इस वर्कशीट का टॉपिक है आज का आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वर्ड आपके लिए एक शायद नया वर्ड है 10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है ना, ये एक नया कंसेप्ट है टिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ये पूरा कंसेप्ट पहले अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि आपके लिए एकदम नया चैप्टर है। उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। बिना कंसेप्ट समझे क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ रटने वाली बात हो जाएगी। तो चलो पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, क्या है ये एक्चुअल में, ये टिग्नोमेट्री है क्या। कुछ नहीं है, देखो टिग्नोमेट्री जो है ना आपको क्या करती है, एक रिलेशनशिप बताती है साइड और एंगल के बीच में। एक ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो ये टिग्नोमेट्री बताती है आपको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, ट्रायंगल में रिलेशनशिप बताती है ये साइड और एंगल का। ठीक है ना, यही था। अब ये ट्रायंगल कौन सा हो सकता है, ट्रायंगल तो मेरे पास कई तरीके के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। तो कौन से ट्रायंगल में ये मेरे को रिलेशनशिप बताती है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, राइट एंगल। तो यहां जैसे आपके पास लिखा है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि टिग्नोमेट्री क्या बताती है, मुझे साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप बताती है एक ट्रायंगल के। अब वो रिलेशनशिप है क्या, चलो अब वो समझते हैं कैसे ये हमको बताती है। ठीक है, देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको लिखा है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास टोटल 6 रेशियो होती है टिग्नोमेट्री में। ठीक है, रेशियो मैं आपको पहले बता देती हूँ, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ठीक है, ये वो 6 रेशियोज हैं, ये सब इन्हीं के नाम है। हम शॉर्ट में यही बोलेंगे, साइन कॉस टेन। ठीक है, ये इनके पूरे पूरे नाम ये लिखे हुए हैं। आपको इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको, जैसे आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हो ना, इसलिए आपको पूरी डिटेल में दे रखा है। ठीक है ना, अब ये जो रेशियोज हैं, ये कैसे मतलब एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप बताएंगी, वो हमें यहाँ जानना है। ये वही पूरा रिलेशनशिप लिखा है, अगर आप यहाँ से देखो और यहाँ तक देखो तो ये पूरा वही रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, देखो करना क्या है, आपको आपको दिख रहा है यहाँ पर, इधर आ जाओ, इस साइड पे आपको एक फिगर बनी हुई है, इसमें एक आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। अभी हमने कुछ 2-3 वर्कशीट्स पहले हमने एक की थी पाइथागोरस वाली। ठीक है ना, अगर नहीं भी आपके पास वो वर्कशीट थी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। बहुत सिंपल सी थ्योरम है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम आपको पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये मेरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ठीक है, तो ये मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है मेरे पास ए बी सी, और राइट एंगल है मेरा बी पे। ठीक है ना, बिल्कुल इसके सामने वाली 90 के सामने वाली आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है आपकी। ठीक है, चलो ये तो मुझे पता चल गया हाइपोटेन्यूज क्या होती है। अब मेरा रह गया परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या होगा। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, लेकिन अब हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और बेस ना चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है, आप इसे कभी भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर चेंज कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखो जैसा कि आप सब देख रहे हो यहाँ पर जो रेशियोज है इनके आगे ए लिखा है, सबके आगे। तो ये कोई ऐसा नाम नहीं है 10A, नहीं, नाम सिर्फ 10 है। यहाँ लिखा है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ ए की जगह बी भी लिख सकती हूँ, सी भी लिख सकती हूँ, डी भी लिख सकती हूँ, ई भी लिख सकती हूँ, कोई भी अल्फाबेट लिख सकती हूँ, बट 10 सेम रहेगा। उसी तरीके से कॉस के आगे चेंज कर सकती हूँ, साइन के आगे, कॉट, सेक, कोसेक, किसी के भी आगे चेंज कर सकती हूँ मैं इस अल्फाबेट को। ठीक है, अब ये अल्फाबेट फिर क्या है ये देखते हैं। देखो आप देख लो, मैं यहाँ पर आपको ये क्लियरली, एक सेकेंड इधर करती हूँ मैं, फिर मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो आप ये फिगर देख लो ना, ये रहा आपका ए।
यही है ना आपका ए, जो बिल्कुल ए के सामने वाली साइड होगी, मतलब अपोजिट साइड, ये है मेरा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ ए लिखा है तो मैं ए की बात कर रही हूं यहां, अभी मैं आपको ये सी से भी समझाऊंगी, ठीक है। तो कुछ भी चीज को रटना मत, हर चीज को अच्छे से समझना। देखो अगर यहाँ ए लिखा है तो हर एंगल आप ए से ही निकालोगे, तो ए के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप पे यही बचाना है एक साइड, तो ये आपका बेस होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया, ये आपकी एच है, ये आपकी पी है और ये आपका बी है, ठीक है। अभी हम ए से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां लिखा है साइन ए, मैं यहां लिख रही हूं साइन ए, ठीक है। एक लिखा है आपके पास कॉस ए और एक लिखा है आपके पास टेन ए। बस मुझे यही तीन निकालनी है, बाकी की तीन तो मैं इन्हीं तीन से निकाल दूंगी। अब ये तीन कैसे निकालूं? देखो इतना बड़ा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, ये सब जितना भी लिखा है इतना तो याद करना पॉसिबल नहीं है कि ये कैसे याद करें। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन होगी और हम अपने बोर्ड के एग्जाम में ये गलत कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा कुछ वर्ड है छोटे से, ठीक है, वो क्या है वो मैं यहां लिख रही हूं, पी बी पी, ठीक है, और एच एच बी। अब ये है क्या, देखो ये है मेरे पास, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हर हर बोले, ठीक है। ये एक तरीके से ना आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये सुन के हंसना मत आपकी ये क्या लिखा है मैंने, इससे ही आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है ना। देखो इस पंडित का पी लिया मैंने, इस बद्री का बी लिया मैंने, इस प्रसाद का पी लिया, पी बी पी। इस हर का एच लिया मैंने, इस हर का एच लिया मैंने, इस बोले का बी लिया, एच एच बी, ठीक है। ये था मेरा पहला स्टेप, ये रहा। अब बस इसके ऊपर आप क्या करो, एक छोटी छोटी चीज और लिख दो, साइन कॉस और टेन, बस साइन कॉस टेन इसके ऊपर लिख दो, बस। अब कुछ नहीं करना आपको। देखो साइन ए, अब इसी से मैं आपको सारे फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगी। साइन ए तो साइन तो पी अपॉन एच, कॉस ए तो बी अपॉन एच, टेन टेन के नीचे क्या लिखा है, पी अपॉन बी, ठीक है। अब आप सोच लो अभी तो तीन और रह रहे हैं, कोई बात नहीं, तीन और रह रहे हैं ना, उनको भी करेंगे। देखो वो तीन कैसे करेंगे, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, यही तीन रह रहे हैं ना आपके। देखो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, तो ये पी अपॉन एच है, तो ये कितना होगा एच अपॉन पी, ठीक है। सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये बी अपॉन एच है, तो सेक कितना होगा एच अपॉन बी। और कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये पी अपॉन बी है, तो ये कितना होगा बी अपॉन पी। लो आ गए आपकी सिक्स रेशोज, समझ आया ये कैसे मैंने सिक्स रेशोज निकाली है, सिर्फ एक इससे निकाली है, साइन कॉस टेन। अगर आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कॉसेक सेक और कॉट, ये भी लिख सकते हो आप इसके नीचे अगर आपको याद हो रहा है तो, वरना ये तीन तो देखो आपको याद करने हैं। इतना बड़ा जो ये लिख के दिया है आपकी वर्कशीट में, इतने बड़े को याद करने से अच्छा है आप ये तीन नाम तो याद कर ही सकते हो ना। हाँ अगर 6 नाम कर सकते हो तो और ज्यादा अच्छा है, ये 6 भी कर लो। कॉसेक आ जाएगा एच अपॉन पी, सैक आ जाएगा एच अपॉन बी, कॉट आ जाएगा बी अपॉन पी। या तो आप ऐसे याद कर लो, नहीं तो आप ऐसे याद कर लो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो पलट दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। चलो क्लियर हो गए फॉर्मूले। अब आपको ये तो पता चल गया पी अपॉन एच है, अब ये पी क्या है। अब आप आ जाओ अपने इस फिगर में, अभी मैंने आपको बोला था अगर यहां मैंने ए लिखा है
तो अब आप एंगल ए से देखोगे, एंगल ए के सामने वाला था पी, अपोजिट साइड, तो कितना है बी सी, ये लो बी सी। एच कभी भी चेंज नहीं होगा, ए सी एच की जगह। बेस कितना है ए बी, एच कभी भी चेंज नहीं होगा, ए सी। पी मैंने अभी निकाला है बी सी, और मेरा बेस कितना है ए बी, ठीक है। एच कितना है ए सी, और पी कितना है मेरा परपेंडिकुलर बी सी। एच कितना है ए सी, और बेस कितना है ए बी, बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ठीक है। आ गए आपके सारे, बस अब आप इधर देखो, अपनी वर्कशीट में आ जाओ। अब आप जो मैंने लिखे थे और जो ये लिखे हैं, ये सारे आपके सेम होंगे, ठीक है। एक बार चेक कर ले। देखो मैंने साइन लिखा था, यहां से दिखा रही हूं मैं आपको, साइन बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉस लिखा था ए बी अपॉन ए सी, देन मैंने टेन लिखा था बी सी अपॉन ए बी। फिर मैंने साइन का उल्टा लिखा था, क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक ही देखना, ठीक है। इन्होंने पहले कॉट लिखा हुआ है, तो ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद मैंने कॉस का उल्टा लिखा था, वो क्या होता है सेक, तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। फिर मैंने टेन का उल्टा लिखा था, वो क्या होता है कॉट, ए बी अपॉन बी सी, है ना सेम। अब आप मुझे बताओ आपने इसमें क्या याद किया, शायद कुछ भी नहीं, सिवाय एक इसके, ये पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब हम अपना एग्जाम्पल करें। हाँ, एक और चीज मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगी, अभी मैंने आपको ए वाला बताया था, अब मैं अगर आपसे सी से पूछूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार बस आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो एक और चीज देखते हैं, यही देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर ही लिख लूं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, ठीक है। देखो साइन सी, आपको वैसे पता है आपका पी अपॉन एच होता है साइन, अब सी है, ये है, अब इसके सामने वाली साइड होगी, तो अब इसके सामने ये वाली साइड है, तो अब ये मेरा क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये पी है अब मेरा, अब ये बी नहीं है, एच कभी भी चेंज नहीं होता, और अब ये क्या बन जाएगा मेरा बी बन जाएगा। तो अगर मेरे को पी लिखना हो तो अब मैं क्या लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी ए बी, एच तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो मेरा ए सी रहेगा। कॉस सी, क्या फॉर्मूला था बी अपॉन एच, तो अब मेरा बेस कितना हो गया, अब मेरा बेस हो गया बी सी, ठीक है ना, और एच तो कभी भी चेंज नहीं होता। उसी तरीके से पी अपॉन बी, पी क्या है मेरा ए बी, अब मैं एंगल सी से देख रही हूं, तो पी मेरा ए बी है, ठीक है ना, और बेस कितना है मेरा, बेस हो गया मेरा बी सी, ठीक है। कॉसेक सी, अब तो उल्टा कर दूं इनको, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी, तो जब मैंने इनको उल्टा किया तो आप इनको भी उल्टा लिख दो ना, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। उसके बाद ए सी अपॉन बी सी, और उसके बाद एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सेक था ना ए सी अपॉन बी सी, हाँ टेन, तो टेन आ जाएगा मेरा, कॉट आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। मेन इसका ये मेरे को बताने का ये था, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाला आपको परपेंडिकुलर लेना है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, दूसरा जो एक बचा वो बेस है। समझ आ गया आपको पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। चलो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल, अब हमारा एग्जाम्पल जल्दी से हो जाएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल है मेरे पास, गिवन दैट 10a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए से ही निकालनी है, मुझे सिर्फ 10a दे रखा है। देखो आपको ये फिगर गिवन है इसकी, ये इसी एग्जाम्पल की फिगर है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व यहां पर कर रही हूं, इधर मैं इसको सॉल्व कर रही हूं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, 10a आपको गिवन है 4 अपॉन 3। पहले ना तो मैं साइड में वो लिख लेती हूँ, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसी से, क्योंकि मुझे इसी से याद है ये ट्रिग्नोमेट्रिक 10, इस ये भी पता है ना आपको, ये साइन था, ये कॉस था और ये टेन था, ठीक है ना।
या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहां लिख देती हूँ साइन कॉस और टेन, टेन पी अपॉन बी। इसका मतलब अगर मैं अपनी फिगर देखूं, ये रही आपकी फिगर, पी अपॉन बी देखो आपको गिवन है 4 और 3 था ना, ये रहा। ठीक है ना, ये मुझे पता चल गया। तो मैं अपनी फिगर ये वाली मैं यहाँ दोबारा बना लेती हूँ, फिर मुझे बार बार नहीं तो इधर होना पड़ेगा, ये फिगर दिखाने के लिए आपको इधर करना पड़ेगा। मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको आप। छोटी सी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम और लिख लेते हैं जल्दी से, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बी और यहाँ पर लिखते हैं सी। ये है मेरा 3K और ये है मेरा 4K। चलो बस, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो आपको ये अपॉन में दिया है, एक तरीके से रेशो, इसलिए मैंने यहाँ के लगाया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मैं अपना ये निकालूंगी हाइपोटेन्यूज ए सी। तो आपको पता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही मुझे मेरी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, एसी तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। ए भी मुझे पता है 3K, के आपको पता चला ना मैंने क्यों लिया, एक कोई आप के की जगह कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है ना। रेशो में होता है तो ज्यादातर हम एक्स मानते हैं, आप एक्स भी मान सकते हो। बीसी मेरे पास है 4K, ठीक है। एसी का स्क्वायर मेरे पास ऐसी है 3K स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9 और के स्क्वायर, 4K मतलब 4 4 जा 16 और के स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या तो 25K स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मेरे पास ऐसी है, एसी का स्क्वायर मेरे पास ऐसी है, इसको मैं 5K का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। इस स्क्वायर से मैंने ये स्क्वायर काट दिया तो मेरा एसी कितना आ गया 5K। चलो लिख दो यहाँ पर फिर 5K। अब आपको क्या करने थे, सारे टिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, तो चलो कैसे निकालेंगे टिग्नोमेट्री रेशियो, अब देखो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखती हूं साइन, तो साइन ए कॉस ए, टेन ए तो मुझे पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं टेन ए नहीं लिख रही हूं यहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा लिख रही हूँ कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। देखें क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था ना। हमेशा इसको सामने रखा करो, आपको दिख रहा है मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, पर मुझे अब इसको बिल्कुल सामने ही चाहिए। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, ठीक है। टेन तो मेरे पे है ही नहीं, ये टेन का होता है। कॉसेक क्या था, साइन का उल्टा, एच अपॉन पी। सेक क्या था, कॉस का उल्टा, एच अपॉन बी। और कॉट क्या था, टेन का उल्टा, मतलब बी अपॉन पी, ठीक है। चलो अब बस अब पुट करना है, अब कुछ नहीं करना। अब आ जाओ अपनी फिगर पे, ये रही फिगर, ए से देखना है ना, तो ए ये रहा, इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर है, तो मतलब बीसी, हाइपोटेन्यूज है मेरी एसी, तो बीसी कितना है मेरे पास 4K, और एसी कितना है मेरे पास 5K, के से के कट गया तो 4/5 आ गया, ठीक है। कॉस बेस कितना है मेरे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, इसका मतलब 3K अपॉन में 5K, के से के कट गया 3/5 आ गया, ठीक है। अब इसी से हो जाएगा, फिगर की जरूरत नहीं है। कॉसेक उल्टा था ना इसका साइन का, तो मैं उल्टा ही लिखूंगी इसका, ए सी अपॉन बी सी। जब मैंने इसको उल्टा किया है तो मैं इसको भी उल्टा कर देती हूँ, के से के काटा 5/4 आंसर। टैक इसका उल्टा था कॉस का, तो चलो लिख दो फिर ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो 5K अपॉन 3K, के से के काटा 5/3। कॉट था 10 का, तो 10 तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, 4/3 था, तो अब पर इसका ये तो चाहिएगा बेस, तो बेस मेरा ए बी है और परपेंडिकुलर मेरा बी सी है। मैंने यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर देख लिए क्योंकि सारे एंगल ए से ही निकालना था, ठीक है। तो कितना आ गया, तो मेरा आ गया 3/4।
ठीक है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल, बस आपको 3 निकालने हैं, बाकी के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं आपको एक एक स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आसानी से समझ आए। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट है आपके पास, जैसे वर्कशीट वाला ही क्वेश्चन है, ये मत सोचना मैं कोई दूसरे क्वेश्चन कराने लग गई हूँ। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। देखो, गिवन है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इफ 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A और sec A। सबसे पहली बात, आपको एक ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं गिवन, तो चलो ट्राइंगल हम बना लेते हैं खुद से। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया एक, आप इसको प्लीज पेंसिल और स्केल से ही बनाना। ठीक है, बी पे 90 डिग्री है, तो बी मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इसका ए मैंने यहाँ लिख दिया और सी मैंने यहाँ लिख दिया। गिवन क्या है मेरे को यहाँ पर, देखो 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो क्या मैं यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल सकती हूँ? ये 15 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो गया आपका, डिवाइड का, cot A की वैल्यू मेरी आ गई है। ठीक है, अब ये cot है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, तो क्या लिखे, एक चीज आपको बताई थी मैंने लिखने के लिए, यहाँ लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये था मेरा साइन, ये था मेरा कॉस और ये था मेरा टेन। ठीक है, कॉट क्या था, टेन का उल्टा, इसका मतलब बी अपॉन पी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बेस दे रखा है 8 और कॉट ए से देखना है, ए ये रहा आपका एंगल। ठीक है ना, अब बेस के कौन सा ले भाई, बेस देखो, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर है मेरा बीसी, तो ये है मेरा बीसी। अब हाइपोटेन्यूज मेरी हमेशा सेम रहेगी और बेस हो गया मेरा ए बी। इसका मतलब मुझे ए बी दे रखा है 8 के और मुझे बीसी कितना दे रखा है 15 के। ठीक है, ठीक है ना, के आपको पता है ना मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये रेशो में होते हैं, या तो हम एक्स ले सकते हैं के ले सकते हैं, इसलिए मैंने के लिया है। ठीक है, एच निकाल लेते हैं चलो। इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब एबी का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर है, गलती से इसे बेस मत ले लेना, क्योंकि मुझे कॉट ए दिया है और ए के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड जो होती है। ठीक है, एसी मुझे नहीं पता, एसी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। बीसी मुझको पता है 15 के, तो उसका स्क्वायर। ए बी भी मुझको पता है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। ठीक है, एसी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ये नहीं पता। 15 के का स्क्वायर मतलब 225 के स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को आपने प्लस किया तो आपका आया 289 के स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो क्योंकि मुझे ये नहीं पता, फिर एसी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप स्क्वायर्स को याद कर लो अप टू 30 तक, नहीं तो आप इसके मेथड्स होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप उन मेथड से इनके स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर मैंने कट कर दिया, मेरा एसी आ गया 17, इसका मतलब 17 के, तो इसका मतलब ये आ गया मेरा 17 के। ठीक है, बस अब आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। चलो पहले यहां लिख लेते हैं, साइन ए, साइन मतलब पी अपॉन में एच। ठीक है, और सेक ए, सेक क्या होता था भाई, किसका उल्टा होता था सेक, कॉस का, तो कॉस है बी अपॉन में एच, तो फिर सेक कितना होगा, एच अपॉन में बी। ठीक है, अब इसके लिए आप पहले कॉस मत निकालना, इस यहीं से ही इसको उल्टा कर देना, ये शॉर्ट ट्रिक है ही इसलिए। इसको हर जगह अपने हर पेज पे लिखना, जब भी आप टिग्नोमेट्री का जहां पर भी क्वेश्चन करो, हर पेज के साइड में इसको लिख लेना। ठीक है ना, पी कितना है आपका, बीसी है पी, एच कितना है आपका एसी, एच है आपका एसी, और बी कितना है बेस ए बी। ठीक है, ये सब मैंने फिगर से लिया है। ठीक है ना, अब आप बताओ मुझे आपका बीसी कितना है, आपका बीसी है 15 के,
आपका AC है 17K से K कट गया, 15/17 आपका आंसर आ गया। ठीक है, H है आपका 17K और AB कितना है 8K, K से K कट गया, आपका आंसर आ गया 17/8। यही दो चीज आपको निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट नंबर 30 का आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें अब हम। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं, वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ sec थीटा, अच्छा यहाँ देखो थीटा आ गया, इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखो आपसे कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जब हमें ट्राइंगल कह रहा है ये तो। ठीक है, इसको नाम दे दे ABC। बी यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि बी पे 90 डिग्री था। ठीक है, अब आपको कह रहा है sec थीटा, sec थीटा यहाँ आपको बोला है। थीटा पता है एक तरीके से एंगल की ही वो बात कर रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, आपको यहाँ पर गिवन है sec थीटा होता है 13/12, ये दे रखा है। सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो आपको मुझे लग रहा है इसी वर्कशीट में ही याद हो जाएगा, हम इतनी बार इसको लिख लेंगे यहाँ पर, साइन कॉस और टेन। ठीक है ना, तो sec तो आया ही नहीं यहाँ पर, sec किसका उल्टा था, cos का उल्टा। तो इसका मतलब मुझे ये क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है H/B, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर फिर H कौन सी और B कौन सा है, मुझे तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है। अगर A लिखा होता तो मैं उससे देखती, B लिखा होता तो उससे देखती, C लिखा होता तो उससे देखती, पर यहाँ तो मुझे थीटा लिखा है। अब मैं किसको देखूं इसमें, तो थीटा का मतलब है जो ये एंगल है 90 डिग्री, तो B पे ही बनाया ना, तो अब आप B से देखोगे। ये आपको दिया है 13K हाइपोटेन्यूज, बेस आपको दिया है 12K। ठीक है, अब आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर। थीटा का मतलब आपको समझ में आ गया, एंगल ही कह रहा है वो आपसे, तो 90 डिग्री का एंगल तो बी पे ही बन रहा है, तो मैंने उसी से ही किया है ये। ठीक है, तो मैंने बी से लिया इसका मतलब। तो चलो करते हैं, पहले लिखते हैं हम अपना इन ट्राइंगल ABC। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मुझको यहाँ गिवन है 13K, तो 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं गिवन है AB का स्क्वायर, बेस मुझको गिवन है यहाँ पर 12K का स्क्वायर। 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर, AB का स्क्वायर मुझको नहीं पता है, 12 का पता है 144K स्क्वायर। ये प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर आपका कितना आ गया यहाँ से 25K स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5K स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ से आपकी AB कितनी आ गई 5K। कहाँ थी AB, ये रही आपकी 5K। ठीक है, अब आपसे कह रहा है सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालो। कौन कौन सी रेशियोज हमने की है, हमने किया था साइन A, अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कॉस A तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, टेन A तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, कॉसेक A तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, सेक A यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा तो मुझे गिवन है, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लिख भी दो ना तो कोई बात नहीं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट रह गया है मेरा कॉट थीटा। करें यहां से, यही अपनी शॉर्टकट। तो साइन है मेरा P/H, कॉस है मेरा B/H और टेन है मेरा P/B। ठीक है, कॉसेक था साइन का उल्टा, इसका मतलब H/P, और कॉट था टेन का उल्टा, इसका मतलब B/P। चलो अब इसके आगे लिखें, पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर है मेरा AB। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है मेरी AC, बेस है मेरा BC, हाइपोटेन्यूज है मेरी AC, परपेंडिकुलर है मेरा AB, बेस है मेरा, बेस कितना है मेरा BC। मैं ये सब फिगर में से लिख रही हूँ, आपको पता है ना ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वही चीजें लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज है मेरा AC, परपेंडिकुलर है मेरा AB, बेस है मेरा BC और परपेंडिकुलर है मेरा AB।
ठीक है, तो चलो बस अब आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखनी है। ए बी कितना दे रखा है आपको 5K, ए सी आपके पास है 13K, के से के कट गया तो आपका आ गया 5/13। ठीक है, बीसी कितना दे रखा है आपको 12K और एसी कितना आपके पास 13K, के से के कट गया तो आपका आंसर आ गया 12/13। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5K और बेस कितना है आपके पास 12K, के से के कट गया आपका आंसर आ गया 5/12। ठीक है ना, कॉसेक किसी का उल्टा था ना साइन का, अब फिगर में देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 13K अपॉन में 5K, के से के कट गया तो 13/5। कॉट किसका उल्टा था 10 का, तो 12/5, 12K अपॉन में 5K, के से के काटो तो आंसर आ जाएगा 12/5। ठीक है, सेक आपको गिवन था इसलिए मैंने निकाला नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हो। सेक है 13/12, तो कॉस का उल्टा होता है ना ये, तो कॉस कितना है 12/13, इसका मतलब आपका सही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। If sin A is equals to 3/4, then show that the cos A plus sin C is equals to √7/2। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने अपना वही राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब मैंने इसको नाम थोड़ा सा चेंज करके दे रही हूँ, हर बार मैं एबीसी दे रही हूँ, अब मैं यहाँ सी लिख रही हूँ और यहाँ ए लिख रही हूँ। फिर बोल रही हूँ आप रटना मत किसी चीज को, आप ए भी वैसे भी लिख सकते हो, ए यहाँ और सी यहाँ। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। अब मुझे गिवन है साइन ए, साइन ए है मेरा 3/4। सबसे पहली बात फिर वही चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हर पेज पे लिखना है आपको, साइन कॉस और टेन इसके ऊपर। साइन ए मतलब मुझे क्या गिवन है P/H गिवन है, तो ए ये है मेरा, यही है ना मेरा ए, यहां से देख लू जो मैंने शेड किया है, ए के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, तो फिर ये मेरा बेस है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, पी कितना है, पी मेरा सीबी, और एच कितना है मेरा एसी या सीए, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मुझे गिवन है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये निकाल लूं, पी है मेरा 3 तो मैं यहां लिख देती हूँ 3K, और एच है मेरा 4 तो मैं यहां लिख देती हूँ 4K। ठीक है, तो चलो फिर बेस निकाल लेते हैं, वही इन ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है आपका एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका एबी का स्क्वायर। ठीक है, चलो एसी का स्क्वायर है आपके पास 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर है आपके पास 3K। ठीक है ना, तो अब आप यहां पर लिखोगे 3, ये 3 है, एक सेकेंड में से सही करती हूँ। तो यहाँ पर है आपके पास 3K स्क्वायर प्लस ए बी कितना है आपके पास, यहाँ पर पता ही नहीं है आपको, तो ए बी का स्क्वायर ही रहने देते हैं। 4K मतलब 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 3K मतलब 9K स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ से मेरा ए बी का स्क्वायर निकल के आ गया, वो कितना आया मेरा 16 में से आपका 9 गया तो आपका आएगा 7, तो 7K स्क्वायर। तो फिर अब मैं ए बी कैसे निकालूं, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हर बार तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा के निकाल देती थी। ठीक है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया और ये के निकल गया बाहर रूट से। ठीक है, अब आप यहाँ प्लस माइनस मत लगाना, वैसे जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन साइड प्लस माइनस में नहीं हो सकती ना, इसलिए नहीं लगाया मैंने प्लस माइनस। ठीक है, तो ए बी आपको मिल गया, कितना मिला आपको ए बी √7K। अब आपको चाहिए क्या क्या, आपको एक चाहिए कॉस ए और एक चाहिए आपको साइन सी। सबसे पहली बात, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो कॉस ए, तो एंगल ए से ही देखोगे,
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस था, सर्कल लगा रही हूं मैं इसमें, कहीं आप इसे बी समझ लो। तो बेस है आपका बी ए, हाइपोटेन्यूज है आपकी AC, बेस आपको दे रखा है √7K, हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी है 4K, K से K कट गया, आपका आ गया √7/4। अब आ जाओ साइन C पे, देखो अब यहाँ पर C लिखा है, A नहीं लिखा हुआ, तो आप डायरेक्ट P ये मत लिख देना 3K। अब आपको C से देखना है, तो देखो मैं यहाँ एक और ट्रायंगल बना देती हूँ आपका, ठीक है, CBA सेम ही ट्रायंगल है। अब मुझे इससे देखना है, शेड कर दूं इसलिए मैं इसको, ये मेरा था 3K, ये मेरे पास था 4K और ये मेरे पास था √7K। अब C से देखना है, तो C का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके सामने वाला, तो अब इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर है BA, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज होगी ही नहीं, तो अब बेस कितना बन गया, बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज चाहिए, अच्छा इसमें आपको तो बेस चाहिए ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगी तो AC रहेगी। तो BA कितना है √7K, ठीक है, और AC कितना है 4K, K से K कट गया, ये भी आपका आया √7/4। लेकिन आपको इन दोनों को प्लस करके बताना है, शो करना है, तो चलो लिखते हैं cos A प्लस साइन C इज इक्वल्स टू √7/4, नहीं √7/2, ये आपको प्रूव करना है। cos A की वैल्यू आपने निकाली है √7/4, साइन C की वैल्यू आपने निकाली है √7/4, इसको आप ऐसे ही चलाते रहो क्योंकि ये तो आपको प्रूव ही करना है। तो ये हो गया 2√7/4 इज इक्वल्स टू √7/2, ठीक है। इस 2 से इस 4 को काटा 2, √7/2 इज इक्वल्स टू √7/2, हैंस प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ एंगल लिखा है ना AC, इसी से ये लिखने हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वाला, बस बेस यहाँ पर BA था, तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर BA बन गया क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया है, तो आपको उसी एंगल या उसी थीटा से देखने हैं जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, ये वही है थीटा जो भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ साइन A था 3/4, तो मैंने A से ही नाम लिखे हैं, ये परपेंडिकुलर लिख दिया, ये बेस लिख दिया, ये हाइपोटेन्यूज उससे नाम लिख दिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वर्कशीट का। क्वेश्चन है हमारे पास इन फिगर, इसमें फिगर आपको गिवन है, अब एक क्वेश्चन में हमें नहीं बनानी, पहले से दी हुई है। फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये आपको फाइंड करना है। इफ PQ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एंगल Q पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये निकाल लेती हूँ, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगी इन ट्रायंगल PQR, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब PR का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पर PQ का स्क्वायर और बेस कितना है मेरा यहाँ पर QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर है मेरे पास 13 का, अच्छा K तो माना ही नहीं हमने, चलो K मानते हैं फिर, ठीक है। यहाँ हम बिना K माने भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मुझे 13 और 12 ही दे रखा है, K की फॉर्म में लिख के नहीं दिया, तो मैं इसे बिना K मान के ही कर रही हूँ। 13 का स्क्वायर, PQ भी पता है मुझे, 12 का स्क्वायर, QR नहीं पता, वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, QR का स्क्वायर ऐसे ही रह गया। QR का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है मेरे पास 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मेरा QR आ गया 5 सेंटीमीटर, तो QR में मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए 10p, सबसे पहले मैं 10p और क्या चाहिए कॉट आर, आप देख लो ना दोनों के थीटा अलग है, फिर वही लिखती हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके ऊपर था साइन कॉस और 10, 10 में होता है मेरा P/B, ठीक है, कॉट तो इसका उल्टा ही होता है, तो B/P हो जाएगा, लेकिन आप देख लो थीटा अलग है। अब आप P से देखो, ये आपका P, फिगर में देखो
10p, तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्यू आर है परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है, पी क्यू है, ठीक है। तो क्यू आर मुझे 5 गिवन है और पी क्यू मुझे 12 गिवन है। चलो अब कॉट आर, अब इधर आ जाओ, आर से देखो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू अब आपके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बेस, बेस तो ये है, फिर क्यू आर, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है। क्यू आर है मेरे पास 5 और पी क्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 12। आप देख रहे हो ये तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। आपको क्या करना था, इन्हें माइनस ना, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p कितना है मेरे पास 5/12 और कॉट आर कितना है मेरे पास 5/12, दोनों सेम है। जब माइनस करोगे तो आप कितना कैसे करोगे, 5 माइनस 5/12, इसका मतलब 0/12, इसका मतलब 0। तो आपको इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड करना था, तो वो आ गया मेरा 0, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट नंबर 30, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप समझ के करोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। बस आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला शॉर्टकट, और ये पता होना चाहिए जिस थीटे से हम देख रहे हैं उस थीटा का सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, वो मेरा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, जो तीसरा बच गया वो मेरा बेस है। बस आपको अगर ये कंसेप्ट और ये थीटा वाला कंसेप्ट याद है तो बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 31 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब मैं वर्कशीट 31 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।